नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप और आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंजिल तो तेरी यही थी दोस्त, थोड़ा समय लग गया यहाँ आते आते। जी हाँ, बिल्कुल इस जगह से आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं। कोई वक्त से पहले यहाँ आ जाता है तो कोई वक्त लेके आता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है दोस्तों। और इस सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं और एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो यूं कहूंगा कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, दूसरों के लिए वो एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीते जी, जी हाँ, जीते जी जिन्होंने अपने अंग दान कर दिए, अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे हमीरपुर जिला से, हिमाचल प्रदेश से, अमित शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर दिया। उन्होंने अपने लगभग 8 ऑर्गन्स यानी लगभग 8 अंग जो हैं वो दान कर दिए हैं और ये 28 बार लगभग ब्लड डोनेशन दे चुके हैं और भी बहुत सारे उन्होंने समाज में ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए इनको जाना जाता है। हमीरपुर से अमित शर्मा जी। सर, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा आपसे, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति डरता है कि अपने जीवित रहते रहते आपने वो एक ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए शायद उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं हर लोग। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ से आपने सोचा कि मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूं, सोसाइटी के लिए कुछ काम करूं? सोसाइटी के लिए आपने ये जो अंग दान करने का निर्णय लिया, निश्चय किया, ये कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मैं कुछ समाज को बता सकूँ। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि मैंने अंगदान देने का कैसे सोचा, जी। तो अंगदान का ऐसे कि पहले तो मेरा मैं खुद ही में एक मन से एक इच्छा प्रकट हुई कि हम्म। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए सोसाइटी के लिए जो कि सबको जो है वो याद रहे। बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश के अंदर हज़ारों डेथ्स होती हैं, जी। कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं, लेकिन लोग जो हैं आज की डेट में यदि आप हॉस्पिटल के अंदर जाएँ, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जिनको जिनको डायबिटिक है, डायबिटिक की वजह से उनकी किसी की किडनी जा रही है, किसी के कोई और अंग जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। जी। लेकिन वहाँ पे लोग अंग लेने के लिए तो खड़े हैं, लेकिन हम्म। देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा उसी आपने। सोच को मैंने सोचा कि क्यों ना अपने अंग जो है वो दान दिए जाएँ। जी। सर, अंग आपने दान कर दिए हैं और मेरा अगला जो आपसे प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने अंग दान कर लिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अभी यंग हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए कोई युवा जी। आपकी तरह आपसे प्रेरित होके अपने अंग दान करना चाहता है, तो वो किस तरह से, कहाँ पे वो अप्रोच कर सकता है? किस संस्था से, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो अपने अंग डोनेट करने के बारे में सोच सकता है या वो जानकारी हासिल कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, आपसे प्रेरित हो सकते हैं हमारी ये वीडियो देख के, क्योंकि देखिए ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे हमारे हिमाचल में, हमीरपुर में या पूरे देश में ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ जाती है कई बार अंग प्रत्यारोपण की, तो उस समय अंग ना मिलने की वजह से कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। जी। तो वो कहाँ से और कैसे, सर थोड़ा सा हमें बताएंगे कि कैसे देखिए, वो? इंडिया के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, एक जी। नोटो है, एक रोटो है और एक सोटो है। ओके। तो नोटो जो है वो नेशनल लेवल पे काम करती है, ये है नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। और एक रीजनल लेवल पे आती है रोटो, जी। जो है रीजनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जी। और एक है सोटो, जो स्टेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। जो नोटो है वो तो हमारे दिल्ली से काम करती है, जी। और रोटो जो है वो हम लोगों का हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जे एंड के और चंडीगढ़ वालों का, इनका हेड सेंटर जो है वो पीजीआई में है, वो रोटो है। ओके। और सोटो जो है वो शिमला से काम करती है, स्टेट आईजीएमसी, लेवल पे। हाँ, स्टेट जी। लेवल पे। और यहाँ पर जो है हिमाचल के अंदर जो है वो डॉक्टर पुनीत महाजन जो हैं, उनका उन्होंने ये सोचा, ये विचार किया कि हम्म। हिमाचल के अंदर जो है जी। वो काम जो है ऑर्गन डोनेशन का काम जो है वो होना चाहिए। और वो मैं कहूँगा कि वो हिमाचल के पहले आदमी हैं जिन्होंने इस बारे में सबको जो है प्रेरित किया और प्रेरित लोगों को किया, जो है जागरूक किया, बिल्कुल। जागरूक किया। और सर, ये आप भी देखिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहे होंगे अपने स्तर पे, जैसा कि हम आपको जानते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक आपको जानते हैं। तो जैसे अगला हमारा आपसे यही मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जी। और
अ, किन्हीं कारणवश मान लीजिए जब उसने ये निर्णय लिया कि उसको अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट करने हैं, जी, लेकिन बाद में वो मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान थोड़ा कहते हैं कि आगे बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो बहुत कम लोग हैं जो स्वस्थ रह पाते हैं। जी। तो मान लीजिए उस हालत में उसके कुछ ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं, हुँ, हुँ। तो फिर उस हालत में वो अपने ऑर्गन कैसे डोनेट कर पाएगा? उसके ऐ लिए ऐसा है जी कि जब भी कोई आदमी यदि सोचता है कि मेरे को अपने अंग दान करने हैं पहली हुँ, बार, तो पहले तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको फॉर्म भरना पड़ता था, 2 विटनेस लाने पड़ते थे, फैमिली मेंबर्स की विटनेस जी, डलती थी, तब आप अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल सिंपल वे जो है वो कर दिया गया है। आप सिंपल एक स्कैन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जी, आप उस स्कैन के थ्रू जो है वो केवल आपने अपने मोबाइल से वो स्कैन को जो है वो लेना है, जी, जी, करना है, स्कैन बिल्कुल। करना है और उसके बाद आपसे वो आपका आधार कार्ड मांगेगा और आधार कार्ड के बाद जो है आपको ओटीपी आएगा और आपने जो अंग आपने देना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं जी, जी। और वो फिर तो उसकी इसकी इसकी थोड़ी-सी मेरे मन में एक प्रश्न और भी है, जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड, ओटीपी, तो आजकल देखिए थोड़ा-सा लोगों में रहता है कि हम लोग जो हैं, क्या कहीं जो एक वैलिड अथॉरिटी है, वहीं पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं? या फिर कई बार लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के आजकल साइबर फ्रॉड्स भी बहुत सारे हैं, तो जी उसके लिए थोड़ा-सा अगर कोई वैलिड साइट हो नहीं, ये आपकी। वैलिड साइड या ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आईजीएमसी में चलती है जी, ये उसी का ही एक पार्ट है और ओके। उसी में आपके ऑर्गन जो है वो लिए जाते हैं जी, यानी वो पूरी तरह से आपको जी सुनिश्चित करेंगे। जी दोस्तों, संवेदनशील विषय है आज का और बिल्कुल हम समझ रहे हैं। और देखिए, ये संवेदनशील विषय मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। अपने जीवित अपने आप जब ज़िंदा हैं तब अपने ऑर्गन्स डोनेट करना, अपने अंग जो हैं वो दूसरों के लिए आप जो है वो डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने अंग डोनेट कर दिए हैं, जी दान कर दिए हैं जी और उसकी मृत्यु हो जाती है। जी उसके उपरांत जो उसकी फैमिली है, उसकी ज़िम्मेवारी कह लीजिए, या उस वक़्त किस तरह की जो एक आप कह सकते हैं जागरूकता का परिचय देगी फैमिली, और कैसे वो उस संस्था को इन्फॉर्म करेगी, और क्या वो संस्था जो है उसी वक़्त वहाँ पे आ जाएगी उस बॉडी को लेने के लिए, उन अंग अंग लेने के लिए, जो ऑर्गन्स हैं उनको लेने के लिए? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इस तरह की कोई घटना घटती है, जब कोई व्यक्ति जो है संसार को छोड़ के जाता है, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, फैमिली का रहता है, रिलेटिव्स का रहता है कि नहीं अब फटाफट इस व्यक्ति को अंतिम यात्रा इसकी हो जाए, अंतिम यात्रा के लेके जाएं। तो उस वक्त सर कौन कौन सी इस तरह की आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी रहेगी फैमिली के लिए, परिवार के लिए? तो सर थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इस तरह से जो है वो अपने उस वक्त क्या भूमिका रहेगी परिवार की। देखिए जैसे मैं आपको कहूँ कि आदमी अपने जीते जी जैसे अपनी प्रॉपर्टी दे जाता है विल करके जाता है विल करने के बाद क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बाकी बढ़ जाती है किस किस हिस्से में जाएगी उसी तरह जैसे आदमी ने अपने अंग दान कर दिए तो ये भी एक तरह की जो है प्लेज है ये जी, प्लेज है कि मेरे अंग जो हैं वो मेरे मरने के बाद जो है वो दान कर दिए जी, जाए ये प्लेज है तो ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली है ये उसका रोल बन जाता है क्योंकि जिसने अंग दिए उसका रोल तो खत्म हो गया जी, लेकिन जिस जब परिवार है अब उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि वो सबसे पहले सोतो हिमाचल जो है वो उसको इन्फॉर्म करें कि ये हमारा जो ये पेशेंट है इसने अपने अंग दान किए थे तो इसके अंग जो है वो ले लिए जाए यदि नहीं हो सकता है तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं अब हॉस्पिटल के अंदर भी जो है हर हॉस्पिटल के अंदर एक जो है वो विंग बनाया जा रहा है जो कि केवल ऑर्गन्स से रिलेटेड जो है वो काम करेगा जिन्होंने अंगदान करने हैं उनसे रिलेटेड काम करेगा तो जी, वहाँ पर भी अप्रोच किया जा सकता है जैसे हमारा हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है तो जी, यहाँ पर जो है कि फैसिलिटीज़ है केवल आइज़ की हुँ, यहाँ पर यदि डेथ के बाद यदि किसी ने यदि अपनी आइज़ देनी है तो वो आइज़ जो है यहाँ पे ली जाती हैं और अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो है नदौन का कोई जैन परिवार भी है उन्होंने भी अपने परिवार में किसी के जो है वो अपनी आंखें जो है उन्होंने दी दान की हैं है। दान की हैं तो बिल्कुल ये थोड़ा-सा आपने सही कहा, एक प्लेज है, एक प्रतिज्ञा है। जी यानी ये प्रतिज्ञा जो व्यक्ति अपने अंग दान कर रहा है उसकी नहीं है, ये उसके पूरे परिवार की प्रतिज्ञा है, उसके पूरे परिवार की प्लेज है कि वो सही तरीके से जो भी व्यक्ति ये संसार छोड़ के जाता है उसके उपरांत उसके अंगों को सही जगह पे पहुँचाए। जी लेकिन सर पहुँचाने में थोड़ा देखिए मेरे मन में एक और प्रश्न ये उठता है
कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसा कि आपने कहा कि वो यहाँ से इस संसार से विदा होता है, जी, उसके उपरांत वो अपने अंग जो है वो कहाँ डोनेट कर सकता है? आइज़ के लिए तो आपने हमीरपुर बता दीजिए, जी। लेकिन बाकी जो अंग वो दान करेगा तो उसके लिए उसके कहाँ उसके अंग देखिए, जो हैं वो भेजे जाएँगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमीरपुर के अंदर जो किसी ने अपनी आइज़ दी, हुँ, तो वो आइज़ जो है यहाँ से फिर से सोटो के थ्रू जो है वो रोटो में पहुँचेगी। जी, क्योंकि जो भी आदमी अपने अंग दान करता है या जिसको किसी को ज़रूरत है, तो वो अपना रजिस्टर्ड जो है वो करवाता है रोटो के अंदर। जी। तो जो जैसे मैंने आपको बताया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी चंडीगढ़ में है पीजीआई में, हुँ, वहाँ पर जो सबसे ऊपर नंबर जिसका आएगा, उसको यदि मेरे को मान लीजिए कि आइज़ आपने डोनेट किए हैं, तो हमारा कॉर्निया जो है जब शिफ्ट होगा तो जो आदमी नंबर 1 पे होगा उसी को हमारा कॉर्निया जो है वो लगेगा। दूसरी बात ये है कि जो जिस परिवार को अंग लगते हैं वो सोटो कभी भी उसका नाम नहीं बताती कि आपके अंग किसको आदमी को लगे हैं। जी, उसका बेसिक रीज़न ये रहता है कि यदि सोटो ये बता देगी कि हम जैसे मान लीजिए मेरी डेथ के बाद, ठीक है, मेरी डेथ के बाद मेरे अंग यदि आपको लगते हैं मान लीजिए, जी। तो यदि वो आपको लगते हैं तो मेरे परिवार की एक आपके साथ जो है एक सोशल अटैचमेंट जो है वो बढ़ अटैचमेंट और जाएगी, ज़्यादा बढ़ और जाएगी, ज़्यादा बढ़ बिल्कुल। जाएगी कि मेरे परिवार का आदमी जो है इसकी आंखें लगी, इसलिए जी, वो नहीं बताया जाता कि वो जी। कहाँ लगी बिल्कुल सही कहा आपने। है। लेकिन सर मेरा प्रश्न अभी भी वहीं पे रह रहा है, क्योंकि देखिए आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके उपरांत मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशन को सोटो को इन्फॉर्म किया या फिर नोटो को इन्फॉर्म किया, जी टेलीफोनिक को इन्फॉर्म हुआ, जी। लेकिन उसके बाद भी तो एकदम से वो संस्था आपके पास तो नहीं पहुंचेगी, आपके घर तो नहीं, उसके लिए तो समय तो लगेगा ना जी। ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमीरपुर के अंदर आई चली जाएंगी, यहाँ पर आई बैंक है जी। हमीरपुर के अंदर, और बाकी यदि अंग जाने हैं तो वो आपकी बॉडी को जो है वो टांडा भेज दिया जाएगा। वहाँ पे जो है आपकी बॉडी के वो जो पार्ट्स हैं वो जो जो आपने अंगदान किए हैं वो वहाँ से जो है वो ले लिए जाएंगे। जी, जी, और उसके लिए स्पेशल जो है जहाँ पर ये जिसको ये अंग लगने हैं उसके लिए स्पेशल यदि आपका हार्ट जाता है, आपकी किडनियों की हर अंग की एक लाइफ है आफ्टर डेथ। जी। तो जैसे जो आपकी मान लीजिए आपका हार्ट जा रहा है तो हार्ट के जो है जहाँ वो पहुँचाना है उसके लिए स्पेशल एक ग्रीन कॉरिडोर बनाती है जी, गवर्नमेंट। ये ग्रीन कॉरिडोर जो आपने बताया इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे देखिए दर्शकों ग्रीन को। कॉरिडोर ऐसा है कि यदि मान लीजिए वो बाई रोड जा रहा है, यदि हुँ, आपका हार्ट बाई रोड जा रहा है तो पूरा ट्रैफिक जो है वो बंद किया जाएगा जी, जब आपका हार्ट जाएगा, क्योंकि उसकी एक लाइफ है। ओके। यदि आपकी जो है डेथ के बाद वो इमीडिएटली वो निकाला जाता है तो हुँ, उसको वो 12-14 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उस पेशेंट तक पहुंचाना भी है पहुँचना ही और उसको चाहिए। वो लगना भी है। जी, जी। तो इस वजह से उसके लिए स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ओके। तो अगर जैसे मान लीजिए जैसे कि आपने कहा कि अगर बाय रोड जाता है, जी तब तो ट्रैफिक बंद रहता है। जी तो उसके लिए कोई ऐसी हेली व्यवस्था हो जी जी सकती जी है जी या फिर एरो वो सारा जो है वो नोटो करती है अरेंज, अच्छा नोटो करती है। नोटो जैसे करती है। मान लीजिए किसी को इमीडिएट चाहिए तो वो उसी लगेगा लगेगा उसी आदमी को जिसका नंबर सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर होगा। जी, तो ये कि सारी व्यवस्थाएँ जो हैं वो सरकार की तरफ वो से ही सरकार की रहती हैं। साइड से होती है, सारी जी। सरकार की साइड हुँ, यानी जो देखिए ये जो आपने कहा, पर ये मेरा प्रश्न ये एक और ये था कि देखिए समय तो उस चीज़ के लिए लगेगा, से। यानी जी हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा उस परिवार को। जी जी क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा कि सिर्फ़ एक अंग तो हमीरपुर में हो सकता है, हमीरपुर ज़िला के लिए या जो भी स्थानीय यहाँ पे ज़िला है उनके लिए मान लीजिए आइज़ डोनेशन करनी जी है, वो तो हमीरपुर में हो जाएँगी। जी पर मान लीजिए किसी ने अपनी किडनी देनी है या हार्ट उसका जाएगा या कुछ और चीज़ें होगी, तो उसके लिए तो लगभग मुझे लगता है 1 से 2 दिन तो वहाँ पे वो टाइम लेगा। नहीं